ले जाओ, उठाओ बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आप लोग आ गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अच्छा लगता है तभी तो देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट, अच्छे बुरे सुझाव जो भी है ज़रूर कर दिया करिए। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। ये हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये बात में बिल्कुल 100% सच्चाई है। और बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी 5 बज रहे हैं। और गर्मी के सीज़न में 4:30 से 5 ये टाइमिंग रहता है, कभी थोड़ी जल्दी कभी थोड़ी लेट। और छुट्टी वाले दिन मैं कहूँगी कभी कभी आलस भी कर जाती हूँ, 5 से थोड़ा लेट कर देती हूँ, भले ही बाद में पछताऊँ कि अरे क्या क्या मिला थोड़ा सा ज़्यादा सो के उठी होती, तब तक ये सारे काम मेरे निपट गए होते और जल्दी मैं फ्री हो गई होती। ये बातें आती हैं मेरे मन में जब मैं कभी थोड़ा सा लेट करके उठ जाती हूँ कि नींद आ रही है, आलस आ रहा है, या फिर कभी तबीयत थोड़ी डाउन है तो थोड़ा लेट लगता है, चलो थोड़ी देर बाद छुट्टी तो है ही है, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। तो बाद में ये बातें मेरे मन में आती हैं। और जब ठंडियों का सीज़न होता है तो ठंडी में भले ही जैसे अभी 4:30 5 है, तब 5 से 5:30 6 हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में स्कूल वगैरह का सबका टाइम चेंज हो जाता है। और यहाँ देहरादून में काफ़ी ठंडी भी पड़ती है, तो भाई सुबह सुबह ठंडी में थोड़ा सा लेट उठो, अपनी जान की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है कि आदत पड़ी रहती है ना, जिस टाइमिंग पे आप उठते हैं तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भयंकर वाली ठंडी पड़ती है तो पूछिए मत, हिम्मत ही नहीं पड़ती रजाई और कंबल से बाहर निकलने की। तो बस थोड़ा सा वही घूमने फिरने के बाद तब थोड़ा काम शुरू करने का मन करता है। पहले मैं क्या करती थी, जैसे पानी तो गुनगुना हमेशा से पीती हूँ, तो उठते ही पी लेती थी। लेकिन अभी क्या करती हूँ, थोड़ी देर पहले जो वॉक वगैरह करनी है वो करने के बाद कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करूँ। और मुझे कमेंट भी आया था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करें तो उससे आपको आराम मिलेगा। कोशिश करती हूँ पर थक जाती हूँ, मैं सच बताऊँ तो। मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ ना तो मुझे थकाई सी फील होती है, फिर काम करने रहता है ना तो फिर जो थकावट सी आ जाती है और फिर लगातार हमें लगा रहना पड़ता है। तो बस नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आलू ले ली है, गोभी ले लिया है, प्याज ले लिया है। और कई बार जानते हैं मैं खड़ी होकर सब्ज़ी नहीं काटती हूँ, बैठ जाती हूँ कहीं भी, बेड पे, सोफे पे, कहीं भी जाके बैठ जाऊँगी, सब्ज़ी काट के ले आके और फिर उसके बाद बनाना शुरू करूँगी। और कई बार खड़े खड़े, जैसे कोई सब्ज़ी के ऊपर रहता है, कोई कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं होती जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है काटने में, उसको मैं बैठ के ही काटूँगी। और कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है मिनटों में कट जाती है, तो वो फिर वहीं खड़े खड़े काट लेती हूँ। तो काम कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने टाइम टेबल बना लिया और फिर वही करना है, उसी हिसाब से चलना है, तो उसमें कई बार बोर हो जाते हैं। थोड़े से चेंजेस बीच बीच में करते रहने चाहिए अपने सुविधा के अनुसार से। जिस सुविधा से मतलब आपको जैसे लगता है कि अभी ऐसे करने से ज़्यादा सही है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को चेंज कर देना चाहिए और उसी हिसाब से काम को अपने मैनेज करना। वैसे हमारे ही ऊपर होता है कि हमें अपने काम को किस हिसाब से करना होता है। तो अगर हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो जो फ्रीडम फील होती है काम करने के बाद, जो वो कितना सुकून भरा होता है। मेरे लिए वो पल बहुत सुकून भरा होता है, जब हम सारे काम घर एकदम साफ़ सुथरा करके और फुर्सत होते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो सच में बहुत ही सुकून मिलता है मुझे। और मैं यही करना चाहती हूँ। घर फैला हुआ रहे, कभी फ़ोन पे लगे रहो, कहीं कुछ देख रहे हो, किसी से बात में ही लग गए, या फिर फ़ोन में रील्स वगैरह, ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि अपना काम निपटाओ और उसके बाद फिर कुछ और करो। तो यहाँ पर बिस्किट देव ने निकाल लिया है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं ना, तो बोलते हैं जैसे ही टिफ़िन खुलता है मेरे दोस्त लोग ले लेते हैं। इतने लड़कों में होता है। दीपू के साथ ऐसा नहीं है। दीपू बोलती है नहीं, जैसे हम हैं फ्रेंड्स बांट के ही खाते हैं। और देव का भी ऐसे है कि फ्रेंड्स सब जो भी रहता है टिफ़िन में, जिसके भी, सब मिल बांट के खाते हैं। लेकिन ये है कि दोस्तों की आदत होती है कि अपना ले लिए,
फिर ये दूसरों का लेके खाए, ऐसा चलता है इन लोगों का। तो इसीलिए उसने पहले ही लेके जेब में डाल दिया। तो बस अभी बच्चों को मैं यहाँ पर विदा करूँगी। और जानते हैं इस बार क्या हुआ है कि क्या कहते हैं, जो अभी बड़ा इतवार, बड़ा संडे किसको किसको पता है, वो क्या कहते हैं तीज के बाद का पड़ता है। तीज के बाद जैसे 1 दिन 2 दिन बाद संडे पड़ा तो उसको नहीं, 1 हफ्ते जैसे लंबा टाइम होता है, ऐसा कुछ रहता था। मेरी सासू माँ थी ना, तो उनको इस सब चीज़ों का बहुत अच्छे से मतलब पता था। मेरे मायके में ये खंडित है, तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं रहता है मम्मी लोगों को कि ये त्यौहार मनाते ही नहीं। और ससुराल में मनाया जाता था कि इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो पूरे साल का संडे ऐसे व्रत की तरह हो जाता है पूरे साल का। तो वो मैं भूल गई, क्या कहते हैं, याद तो था, पहले से याद था, मैंने इनसे बोला भी कि बड़ा संडे आने वाला है। और अब यही होता है यहाँ पे। तो ये त्यौहार वगैरह जैसे हम यहाँ पर हैं तो सबका अपना अपना अलग अलग, जैसे नेपाली हैं, गढ़वाली हैं, सरदार, वो पंजाबी हैं, सब यहाँ अलग अलग लोग हैं। तो कोई किसी के यहाँ कोई त्यौहार मनाए जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ मनाया जाता है। हमारे यहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ का अलग कल्चर है। तो ऐसा नहीं, और गांव में होता है, अगर आप बाहर भी निकल जाते हो, आस पड़ोस में भी बात हुई, अरे आज ये त्यौहार है, बात बात में ही पता चल जाएगा कि आने वाला है या फिर ये त्यौहार है। क्योंकि सब वही एक ही तरह के लोग हैं, एक ही ख़ानदान, एक ही परिवार हुआ करता है। बातें अपने आप ही पता चल जाएगी ये आने वाला है या कुछ भी। और यहाँ कुछ नहीं, कौन मतलब किसी को पता ही नहीं है तो कौन इस टॉपिक पे बात करेगा। और घर में जैसे मम्मी रहती थी, सासू माँ, उनसे हो जाता था। अब वहाँ से नहीं तो भूल गए। मैंने कहा ये है शहर में रहने का वो, कि अब धीरे धीरे हम अपने कई बार त्यौहार भी क्या कहते हैं भूल जा रहे हैं। बहुत ही मतलब बुरा लगा मुझे भूलने का, क्योंकि साल में जब कोई त्यौहार एक बार आ रहा है और उसे भूल जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं है, वो भूल गए हैं। तो ये जो अनंता बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा। आज अनंता ही है। और मतलब विश्वकर्मा पूजा भी होती है आज के दिन, सब गणेश विसर्जन करते हैं। अमावस्या एक तरफ से मतलब फिर पितरन लग जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी में मना लूँगी, जो भी बनाना है आज बना लूँगी। शाम को आज भी नहीं याद था, दोपहर के बाद याद आया। सुबह नहीं याद था, सच बताऊँ सुबह नहीं याद था, दोपहर के बाद इस चीज़ का मुझे ये तो पता था कि आज अमावस्या है, अब ये मतलब गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा वो। और त्यौहार का वो मतलब क्या बताऊँ, ये मतलब ऐसे नहीं कह सकते। जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये सब बड़े त्यौहार हैं, ये तो आदमी चाह के भी नहीं भूल सकता। पर ये कुछ त्यौहार हैं जो अपने अपने गांव देश का मतलब अलग अलग थोड़ा सा रहता है मनाने का वो। तो बस आज मैंने ये साड़ी निकाली है, पहनी है। और साड़ी भी अब बड़ा ही मतलब एक आलस आता है। ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे कई बार लगता है कि अब पहले नहीं लगता था मुझे, अब लगता है सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना, हम पहने रहते हैं। तो साड़ी में ब्लाउज वगैरह टाइट भी हो रहे हैं मेरे, मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ा, तो बड़ा ही मुझे अब साड़ी पहनने में थोड़ा सा आलस आता है। फिर भी मैंने आज पहन ली है और कपड़े वगैरह धुल लिए, नहाना धोना हो गया। और सुबह जैसे बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, थोड़े से चाय पानी वही ले लेती हूँ। खाना तो मतलब खाने वाली चीज़ें मैं खाना नहीं खाती हूँ बिना नहाए, बिना पूजा किए। फ़िलहाल आज अब पूजा नहीं होगी। और आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं कि मतलब पूजा करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, या क्या चीज़ कैसे, जैसे पानी वगैरह देने का है तो क्या रिवाज है, थोड़ा बहुत कुछ तो बताइएगा हमें, मुझे मतलब। ये चाट तो ली दीक्षा, तुम कितना थोड़ा सा काटी थी। महंगे तो खाएंगे। तो काटने का मन नहीं था, इनको मत दो, ली ही नहीं। ये क्या कहते हैं, दाल और चावल और प्याज, दोपहर का खाना हो रहा है हम लोगों का। पति देव मेरे, इनका प्रॉपर खाना दिया जाता है भाई, बिना सब्जी के नहीं चलता है। हम लोग दाल चावल भी खा लेते हैं, बिना सब्जी के नहीं खाते हैं, कहते हैं मुझे सब्जी चाहिए। तो इनके लिए हमेशा सब्जी, वैसे ही आलू गोभी जो बनाई थी ना सुबह, वही मैं बचा के एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। दोपहर में जब दाल चावल बनाते तो इनके लिए सब्जी रखी रहती, बाकी सब तो दाल चावल वाले ही हैं। बच्चे अचार लेके, प्याज लेके, सलाद वगैरह, दाल चावल सब बैठ गए हैं खाने के लिए। इधर मेरा भी खाना, बहुत कड़ी धूप हो रखी थी
थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उठा खाना वगैरह बनाया और अभी बस खाने जा रहे हैं। तो सीधे आप लोगों से शाम को मुलाकात हो रही है जब मेरा खाना बन रहा है तब। और जब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत डाउन रहती है, दिक्कत परेशानी आप लोग को पता ही है, तो कई बार बेटियां हेल्प कर देती हैं, वो फंसी हुई रहती हैं, तो कई बार मेरे पतिदेव भी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वो है और मुझे लगता है हर लेडीज़ के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि थक जाता है रोज़ इंसान वही काम करके। कभी तबीयत ख़राब होती है, कोई परेशानी कई बार आ जाती हैं, और घर में जब हेल्प मिल जाती है बच्चों की या पति की, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि सबको ऐसे ही सपोर्ट मिलना चाहिए। खीर पूड़ी फ्रेंच साइंटिस्ट मैंने तो सुना था सेवई रोटा, पता नहीं सेमिया रोटा तो संडे के दिन तो हाँ बनता ही है। आप लोगों के यहाँ किसके यहाँ बड़ा संडे मनाया जाता है? बड़ा इतवार, बड़का इतवार बोला जाता है वैसे एक्चुअली हमारी भाषा में। बेटा थोड़ा धीमे बात कर लो, मैं भी थोड़ी बात कर रही हूँ। तो ये बन गए हैं, देखिए रोटा इसको बोलते हैं, जो एक साथ दो आटे की जो बनाते हैं हम लोई, उसको लेकर उसमें तेल लगा के आटा लगा के एक साथ बेलते हैं, फिर उसको सेकने के बाद दो फाड़ के कर लेते हैं। बहुत पतले पतले से खाने में टेस्टी लगते हैं। लेकिन अफसोस इस बार हम भूल गए थे संडे के दिन बनाना ही, ये मतलब याद में ही नहीं आया, बड़ा इतवार भूल गए, तो आज के दिन बनाया है। आज अनंता बोलते हैं, चतुर्दशी। वैसे विश्वकर्मा पूजा भी आज थी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं उस सब की। अब कल से पितरन लग जाएगा, 15 दिन पितरों का। तो आज ये बनता है, तो फिर हमने यही सेवई बनाई है, टेस्टी रोटा और सब्जी। और आप लोगों में से किसी ने अगर बनाया है तो जरूर बताइएगा। मैं तो थाली लगा ही रही हूँ, स्पेशली आप लोग भी खाइए। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें खाने का मन करता है, आ जाइए आ जाइए, थाली लग रही है। चम्मच देना बेटा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे नहीं आता। बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये ले बोर्ड में भी ये स्पेशल थाली, गर्मा गर्म भाप निकल रहा है। आप लोग खाइए और स्वाद बताइए। अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए ना बोलती तो हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वो वाली बात हो जाती है, ललचवाने वाली बात की। लीजिए आप लोग भी खाइए, और फिर खा तो सकते नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन ये भी एक अच्छी आदत होती है, बिना पूछे कैसे खा ले। आपके सामने खाना निकला और पूछे नहीं जाते हैं, वो भी खासकर जब कुछ अच्छा बनाते हैं। जब कुछ अच्छा बनाते हैं तो मन भी करता है कि पूछे, और नॉर्मल खाना रहता है तो फिर नहीं भी पूछते हैं तो भी चलता है। तो थाली निकल चुकी है, थाली नहीं निकल चुकी, सेवैयां निकल गई हैं। सब्जी ऐसे ही दे दो बेटा, प्लेट में थोड़ी थोड़ी रख दो, कटोरी मत लगाओ। फालतू में बर्तन ज्यादा जूठ भी करने को कोई फायदा नहीं। ले जाओ, चलो आ जाओ, दो उठाओ, चलो। और माइक्रो मिली एम्पियर क्या होता है, 10 तक खाना फटाफट निकलेगा। और माइनस ले जाओ, उठाओ बेटा, थाली निकली हुई है, ले जाओ। तो ये बोल रहे थे एक बार कि पूड़ी छान लो, क्योंकि जो वो बनाते हैं ना, ये रोटा बोलते हैं, बहुत लोग शायद रुमाली रोटी बोलते हैं। ये बोल रहे थे हमारे फ़ौज में इसे रुमाली रोटी बोला जाता था, क्योंकि बहुत पतला पतला होता है ना, एक में से दो निकल जाते हैं। और एक बार मैंने ये शेयर किया था तो किसी ने कहा अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अंदर से भी ये पक जाते हैं। और मुझे तो पराठे रोटी से ये जल्दी ही बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पतिदेव को लग रहा था पूड़ी बना लो और जल्दी हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं अब यही बनाएंगे। संडे को भले भूल गए थे, पर आज तो बनाना ही है। तो बस खाना पीना हमारा हो गया है, और थोड़ी देर ब्रश करते करते वॉक होगी हमारी। खाने के बाद डेली का ये नियम है, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट ज़रूर छत पे थोड़ा टहल लेते हैं। खाने के बाद कहते हैं तुरंत नहीं लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा टहलना ज़रूरी है, कम से कम नहीं। वैसे तो बोलते हैं कि 1000 कदम चलना चाहिए, नहीं तो 100 कदम तो ज़रूर ही चल लीजिए। और इस मंजन के बारे में मुझे किसी ने मतलब कमेंट आया था, कौन सा मंजन है ये? एग्रो दंत मंजन, ये पाउडर में आता है और ये हम लोग करते हैं। तो पहले इसको लगा के 10 मिनट वही टहल लेते हैं, फिर बाद में ब्रश कर लेते हैं।
तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर क्या कर देंगे वो तो पता ही है, लाइक कर दीजिएगा। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।